नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम ये पार्ट 4 करने वाले हैं क्लॉक का, और क्लॉक आज हमारा पूरा फिनिश भी हो जाएगा, है ना। आज की क्लास में पूरा क्लॉक जो है हम इसको पूरा फिनिश कर लेंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, एक एक पॉइंट को सीखते हुए चलेंगे। और आज हमारी ये क्लास केवल आज के लिए, रात को हम इसे 8 बजे से लाइव ले रहे हैं। बाकी जो क्लास आपका है 12 बजे का जो टाइम है, हर दिन आपकी क्लास उसी समय से वो लाइव होगी, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको क्लॉक में क्या क्या सिखाया है। अगर मैं क्लॉक की बात करता हूँ तो क्लॉक में मैं आपको सभी टाइप जो है लगभग वो सिखा चुका हूँ। जितने भी टाइप हैं, देखिए सबसे पहले मैं अब अगर बात करता हूँ तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था कि एंगुलर डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। जैसे कोई भी टाइम आपको गिवन है, उससे आपको एंगुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं टाइम से एंगल अगर हमें निकालना हो, या फिर हमें 0 डिग्री का एंगल निकालना हो, 180 डिग्री, कोई भी एंगल निकालना हो वो भी निकाल सकते हैं। हमने जो लास्ट क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया था, वो हम मिरर एंड वाटर इमेज सीख रहे थे कि जब भी आपसे जल में अगर टाइम देकर पूछा जाए या वाटर में पूछा जाए तो आप उसे कैसे निकाल सकते हैं। चलिए, वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। तो मैंने आपको दो चीज बताई थी। यहां तक हमारे क्वेश्चंस जो है वो हो गए थे। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था। तो मैंने आपसे बोला था कि जब भी अगर बात करेगा किसकी, भाई अगर आपसे बात करेगा वो मिरर की, तो जो भी गिवन टाइम है हम उसे मिरर के केस में हम क्या करते हैं, ठीक है। सारे के सारे टाइप जो है जो भी आपने ग्रुप में भेजे थे वो इनकरेक्ट क्लॉक के थे, सारे हो जाएंगे। सारा मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखेंगे। दूसरा, मैं एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो क्लॉक है, क्लॉक का क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है पिछले कुछ दिनों से, लेकिन फिर भी मैं क्लॉक को पढ़ा रहा हूं। तो हमें ये एग्जाम ओरिएंटेड चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं। अगर मैं चाहूं तो क्लॉक को 10 लेक्चर में मैं लगभग क्लॉक को मैं आपको खत्म करा सकता हूं, लेकिन एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है अगर एग्जाम में आएगा तो वो मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। वैसे पिछले कुछ समय में क्लॉक का क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिला है, लेकिन कुछ पता नहीं है कि एग्जाम में आ जाए, तो ठीक है। चलिए, मैंने आपसे क्या बोला कि अगर हम बात करते हैं मिरर की, तो मिरर के केस में हम क्या करेंगे। मिरर के केस में हमें क्या करना होता है, 1160 से हम गिवन टाइम को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसी 1160 को मैं 2360 भी लिख सकता हूं। अब जैसे टाइम हमारा क्या है भाई, 820 है, और अब आप इसे सॉल्व करेंगे, 60 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 40 हो जाएगा। और आप 11 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है। हाँ, दूसरा चैप्टर आपका शुरू हो जाएगा कल। आज बस क्लॉक का थोड़ा सा लास्ट टाइप आपको कराना है, कोई दिक्कत नहीं है। कल आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो डाइस आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं भाई। यहां बोला जा रहा है कि इफ द एक्चुअल टाइम इज 11:10, यहां बोला जा रहा है कि तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अगर वास्तविक समय अगर 11:10 हो रहा है, तो बताइए कि इसका जो है ओरिजिनल टाइम इसका क्या हो जाएगा। तो हमें क्या करना है भाई, 1160 में से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। किसको करना है भाई, 11:10 को हमें क्या करना है भाई, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 60 में से अगर 10 जाएगा तो यहाँ 50 हो जाएगा। समझ में आया। यहाँ क्या हो जाएगा, 11 में से 11 जाएगा 0। अब जब भी 0 0 की अगर बात कर रहा है तो इसका मतलब वहां पर क्या है, वहां पर क्या है, 0 0 का मतलब क्या होता है, 12 होता है। 0 0 का मतलब क्या होता है, 12 होता है। आप मुझे बताइए, यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। यहां बोला जा रहा है कि अगर किसी भी क्लॉक में टाइम हो रहा है 2:37, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसे मिरर में देखेंगे तो कितना टाइम हो जाएगा। सारे वही क्वेश्चन है, बस आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए, मैंने क्या बोला कि हमें किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, 1160 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसको भाई, 237 को हमें क्या करना है भाई, सब्ट्रैक्ट करना है। 237 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब 60 में से 37 जाएगा तो क्या आएगा भाई, 10 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब 23 हो जाएगा। और यहां अगर 10 में से 2 को माइनस कर, यहां अगर 11 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, मतलब 923 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो। हाँ, कल मेरी क्लास नहीं हुई थी, कल मैं छुट्टी पर था। आज ये इवनिंग में क्लास हो रही है, कोई बात नहीं है, अब आपकी रेगुलर क्लास होगी। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहां बोला जा रहा है कि अगर किसी भी घड़ी में टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं, तो उसे जल में देखने पर, है ना, जल प्रतिबिंब उसका क्या हो जाएगा। अगर हम किसी भी घड़ी को वाटर में देखते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि वाटर इमेज में हम क्या करते हैं, वाटर इमेज में हम 1830 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर हमें इसे 17 और 19 भी बोल देते हैं। अगर हम बात करते हैं
बट यहाँ एक्चुअल जो टाइम है वो नहीं बन रहा होता है। वाटर के केस में थोड़ा सा क्या है कि एग्जैक्ट टाइम आपका नहीं बन रहा होता है, तो इसी वजह से क्वेश्चन आता भी नहीं है। बट आप सीख कर जाइए, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, मैं हर कंडीशन के लिए आपको तैयार कर रहा हूं, जिससे कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा ना लगे कि सर ये तो हमने पढ़ा नहीं। हमें पढ़ के जाना है पूरा एग्जाम ओरिएंटेड, कुछ वो चैप्टर भी जो नहीं आते हैं। अब देखिए वाटर का केस है, तो 1830 से क्या करेंगे भाई, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। किसको सब्ट्रैक्ट करना है भाई, आपको 300 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब 18 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 1530 का मतलब क्या है ना, हाँ। अब 1530 का मतलब क्या है, तो मतलब कितना है, 330 है। समझ में आया भाई सभी को, क्लियर है। एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि 1160 क्यों कर रहे हैं, तो मैंने जो लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब हम वाटर की बात करते हैं, आप 1160 मत करिए। जब हम वाटर की बात करते हैं तो हमने क्या किया कि जैसे सपोज करो घड़ी में हमारा टाइम कितना हो रहा है। अगर हमने देखा यहाँ 12 है, यहाँ क्या है 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ कितना है भाई 9 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, यहाँ 11 है। अब मैंने आपसे बोला कि घड़ी में अगर 3 बज रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे, अगर घड़ी में 3 बज रहे हैं, आपकी जो घंटे वाली सुई इधर होगी, मिनट वाली इधर, तो अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, तो यहाँ 3 की जगह कितने बज जाएंगे, 9 बज जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये चेंज हो गया, तो हम क्या करते हैं यहाँ, हम इस वजह से इस तरीके से कर रहे होते हैं। बाकी आपको क्या करना है भाई, आपको क्या करना है भाई, बाकी आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, बस आप इतना सीख कर जाइए। क्लियर है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने से, बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। मैं आपको वो भी करा रहा हूं कि जो आपको, चलिए आगे चलते हैं भाई। अब हमें 8:20 है, हमें जल पर देखने पर बताना है। हमें इसका क्या बताना है भाई, वाटर इमेज बताना है। तो वाटर इमेज की कंडीशन में 1830 से हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो टाइम कितना है भाई, 8:20 का टाइम है। तो यहाँ 30 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 18 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा, 10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए टुगेदर का मतलब यही है, टुगेदर का मतलब है 0 डिग्री पर है, दोनों एक साथ हैं, तो इसका मतलब कोई एंगल नहीं है, तो वहां 0 डिग्री आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट जो अभी डाउट कर रहे थे। चलिए मैं ये कह रहा हूं कि आप जितना पढ़ा है इसका बार बार प्रैक्टिस करिए, कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, अगर आपके एग्जाम में आएगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। ठीक है, चलिए अब ये क्या है भाई, टाइम कितना है, 1:40 है। तो हमें इसका क्या बताना है भाई, वाटर इमेज बताना है। तो जल के केस में हमें डायरेक्ट 1830 से सब्ट्रैक्ट करना है। किसको करना है भाई, 140 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए ऐसे केस में हमें दिक्कत हो सकती है कि सर 30 से तो 40 जा ही नहीं रहा। क्लियर है, समझ में आ गया भाई, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, क्लियर है। तो मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे क्या बोला भाई, देखिए ध्यान से देखेंगे। अब देखिए यहाँ 18:30 से घटाने के लिए अब आप क्या करेंगे भाई, 30 में से 40 नहीं जाता, ये 30 मिनट है, तो यहाँ कैरी लेंगे 1 घंटा, तो कितना हो जाएगा 60, और 30 कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। अब 90 में से 40 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया। अब यहाँ क्या है 17 है, 17 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 16, तो इसका मतलब 450 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आया या नहीं आया। अभी मैं इनकरेक्ट क्लॉक पर आपको लेकर चलने वाला हूं, बस 1-2 क्वेश्चन और बता रहा हूं। टाइम हो रहा है 10:55, तो हमें बताइए इसको जल में अगर देखेंगे तो वो बताइए वाटर इमेज कैसे बनेगा। तो ये क्या है भाई 1830 है, इससे हमें क्या करना है भाई 10:55 को हमें क्या करना है भाई सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ 30 से 55 तो जाता नहीं है, 30 से 55 तो जाएगा नहीं, फिर हम कैसे करेंगे, फिर हम इसे कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, गौर से देखेंगे। देखिए यहां भी यही लॉजिक लग रहा था। अब मैंने क्या देखा कि ये तो 1830 से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो या तो इसको 1790 लिख लो, 1830 को आप 1790 भी लिख सकते हैं, बट डायरेक्ट करना है तो 18 से, ये 18 क्या है आवर्स है, ये क्या है मिनट है, तो जब 1 घंटा इधर कैरी जाएगा तो ये 60 और 30 90 मिनट हो जाएंगे। तो 90 से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो यहाँ 17 है, 17 में से 1 जाएगा 16, तो कितना हो गया 450 हो गया। मैं एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन बता रहा हूं। अब ये 18 है, ये 30 मिनट है, ये 55 मिनट है, तो 30 में से 55 तो जाएगा नहीं, जब 30 से 55 नहीं जाएगा, है ना। क्लियर है, ध्यान से देखेंगे। तो अब आप यहां कैरी लेंगे तो 18, यहां एक कैरी जाएगा तो 60 और 30 कितना हो जाएगा 90, तो मतलब यहां जो टाइम है 90 मिनट हो जाएगा। अब 90 में से हमें क्या करना है भाई 55 को माइनस करना है। अब यहां 30 को हटाकर हमारा यहां क्या आ गया, अब अगर इसको देखेंगे तो इस 13 को हटाकर क्या हो जाएगा, तो यहां हमारा 90 हो जाएगा। तो डायरेक्ट अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उसको 17 और 19 लिख लिया करो, 1790। 1790 का मतलब भी क्या है 1830। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना भाई 1055 है,
तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, और 8 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 4। अब हमें 17 में से 10 को माइनस करना है, तो 745, मतलब बताइए भाई 10 में से कितना गया भाई, 8 में से 5 जाएगा 3 आएगा ना, यहाँ पर कितना आएगा भाई 3 आएगा। समझ में आ गया जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, कोई डाउट या कोई समस्या तो नहीं है। तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई, यहाँ कितना हो जाएगा 35, और यहाँ कितना हो जाएगा भाई 7। भाई 10 में से 5 गया तो कितना हो गया 5, यहाँ 8 है, 8 में से 5 जाएगा 3, तो 735। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, फिर इसका क्या बताना है भाई, वाटर इमेज बताना है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमें 1830 से क्या करना है भाई, सब्ट्रैक्ट करना है, कितना है 615 है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अलग तरीके से अगर वो लिख दे कि अगर सेकंड भी जोड़ दे, तो तब आप सेकंड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मिनट में से मिनट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं। अब मैंने क्या घटाया, 13 में से 15 जाएगा तो सर यहाँ 15 आ जाएगा, और यहाँ 18 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, आप मुझे बताइए, 12 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 12, 15 हो जाएगा। बताइए क्लियर है, आप मुझे बताइए कि ये सारा आप सीख चुके हैं। अब एक और जो पॉसिबिलिटी बन सकती है, एक और जो पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है, अब मुझे बताइए। अब एक और जो पॉसिबिलिटीज आपकी जो बन सकती है, अब मुझे बताएंगे, एक और जो पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है, आप मुझे बताएंगे, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप मुझे बताइए, एक और जो पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है। अब मुझे भाई एक और जो पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है, अब हम सीखेंगे वो। अब हम थोड़ा सा तेज और मंदी घड़ी और इनकरेक्ट क्लॉक जो है वो मैं अब आपको सिखाने वाला हूं। मुझे यहां तक बताइए किसी को कोई डाउट तो नहीं है, क्या आप सारा सीख चुके हैं? अगर किसी को डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट टाइप जो क्लॉक का सबसे अलग टाइप है, एग्जाम में इनसे कुछ नहीं आया तो ये फिर लास्ट है एग्जामिनर का, इससे आगे एग्जामिनर नहीं जाएगा आपके एग्जाम में, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर। जल्दी से बताइए भाई, एक भी स्टूडेंट की मुझे अभी कमेंट नहीं दिख रही है, या मैं कमेंट को थोड़ा सा रिफ्रेश करके देख लेता हूं। यहां तक सब कुछ क्लियर है? आप मुझे बताइए, एक बार कमेंट कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं एक बार आप कमेंट कर दीजिए और मुझे बताइए, बताइए भाई जल्दी से। एक मिनट, इसको नीचे लेकर आते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब एक स्टूडेंट की आंसर है ये। कौन सा क्वेश्चन सेकंड वाला करने के लिए बोल रहे हैं भाई? अच्छा सेकंड वाला, कोई नहीं, उसमें घटाना ही है भाई, मिनट से सेकंड में कैरी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा हम इनकरेक्ट क्लॉक पर आते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई, थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं और मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का। अब थोड़ा सा हम अलग टाइप का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले तो यहां पर आप क्या कर लेंगे, करेक्शन कर लेंगे। तो यहां तो बताएं बुधवार, तो यहां पहले तो एक थोड़ा सा क्या कर लेंगे, टाइम ऐड, यहां थोड़ा सा करेक्शन है, या बुधवार लिख लेंगे। देखिए ध्यान से देखेंगे जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, तो यहां भाई एक बुधवार ऐड कर लेंगे, तो वैसे ही आप यहां क्या कर लेंगे भाई, बताइए, वेनसडे ऐड कर लेंगे। इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी यहां क्या कर लेंगे, वेनसडे ऐड कर लेंगे। और अब आप इस क्वेश्चन को केवल रीड करना है, इस क्वेश्चन को केवल रीड करना है। अभी इतना मैंने आपको रिवीजन करा दिया, मैं आपको प्रैक्टिस भी करा दूंगा यूट्यूब पर, आप प्लीज आप पढ़ाई करते रहिए। जितना करा रहा हूं ये इनफ है, यहां प्रैक्टिस भी हो रही है, क्वेश्चंस भी कराए जा रहे हैं। अभी आप फोकस करिए। सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को रीड करेंगे कि एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 15 मिनट मंद है, या प्रत्येक 3 घंटे में 15 मिनट मंदी हो जाती है। एक व्यक्ति मंगलवार सुबह 10 बजे घड़ी को सही समय पर सेट करता है, तो बताएं बुधवार दोपहर 1 बजे यह घड़ी का टाइम जो है, यह घड़ी क्या है, बताइए ये घड़ी जो है, यह घड़ी क्या टाइम है ना, इसको थोड़ा सा करेक्शन करेंगे भाई, यह घड़ी क्या टाइम शो करेगी, ठीक है भाई। मैंने अपनी लैंग्वेज में बिल्कुल क्वेश्चन को लिखा है, क्लियर है। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी। पहले इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, एक घड़ी है, इंग्लिश वाले भी रीड कर लेंगे भाई, जो छोटा सा करेक्शन है कर लेंगे। यहां पर कोई डे नहीं दिया है तो मैंने यहां पर वेडनेसडे ऐड कर लिया है, ठीक है। देन द क्लॉक विल शो द टाइम एट 1 PM, मतलब वेडनेसडे है ना, तो वेडनेसडे 1 PM हमें बताना है। अब इस टाइप को बहुत ध्यान से देखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, बहुत डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। एक घड़ी जो 3 घंटे में 15 मिनट मंदी है, एक व्यक्ति
मंगलवार सुबह 10 बजे घड़ी को सही समय पर सेट करता है, तो बताएं कि बुधवार 1 बजे यह क्या समय शो करेगी। बताइए भाई जल्दी से, बताइए भाई जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं। देखिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, है ना, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम उसे कैसे करेंगे, पहले गौर से देखिए। क्वेश्चन में बोला गया था कि एक घड़ी 3 घंटे में 15 मिनट मंदी हो जाती है। 3 घंटे में वो कितना मंदी हो जाती है भाई, 15 मिनट। बिल्कुल डिटेल में सीखेंगे, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा ट्रिक भी नहीं सीखनी है, आगे मैं आपको समझाऊंगा ट्रिक भी। अब आपने रीड कर लिया है तो अब आप लिखना बंद कर दीजिए। क्वेश्चन में बोला गया है ए क्लॉक लॉस 15 मिनट एवरी 3 आवर्स, है ना। ए पर्सन सेट द क्लॉक टू द करेक्ट टाइम एट 10 AM ऑन ट्यूसडे। इफ द क्लॉक शोज द टाइम एट 1 PM, then what, then the clock will show at the time at 1 PM। बताइए, वेनसडे, तो यहां पर वेनसडे आप ऐड कर लेंगे। अब क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं। एक घड़ी 3 घंटे में 15 मिनट क्या हो जाती है, मंदी हो जाती है। तो आप मुझे ये बताइए, 1 घंटे में वो घड़ी कितना मंदी हो जाएगी। मुझे बस ये बता दो, 1 घंटे में वो घड़ी कितना मंदी हो जाएगी। भाई 3 घंटे में 15 मिनट मंदी हो रही है, तो 1 घंटे में वो कितना मंदी हो जाएगी, आप मुझे बताइए। तो 1 घंटे में आप बोलेंगे सर 5 मिनट वो मंदी हो जाएगी। आप मुझे बताइए, यहां तक समझ में आ गया जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। अब घड़ी को सेट कब किया गया है, घड़ी को सेट किया गया है भाई ट्यूसडे 10 AM पर। घड़ी को जो सेट किया गया है ट्यूसडे 10 AM पर, उस घड़ी को सेट किया गया है। ध्यान से देखेंगे भाई, घड़ी को सेट किया मैंने ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे मैंने 10 AM पर क्या किया भाई, उस घड़ी को मैंने सेट किया। और अब टाइम क्या आ गया है, आप मुझे बताइए। तो बुधवार दोपहर 1 बजे। अब मैं कहां आ गया हूं भाई, मैं वेनसडे 1 PM पर आ गया हूं। अब मैं वेनसडे 1 PM पर आ गया हूं, ठीक है भाई, क्लियर है। मैंने उसको मैंने क्या किया भाई, उसको 10 बजे सेट किया, और अब 1 बजे का टाइम आ गया। बताइए भाई जल्दी से। अब ये 1 बज रहे हैं, लेकिन ये जो घड़ी है जो मंदी हो रही है वो क्या समय शो करेगी। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी है जो मंदी हो रही है, हर 1 घंटे में 5 मिनट वो मंदी होती जा रही है। सुबह मैंने 10 बजे उसको सेट किया एक ओरिजिनल घड़ी में। अब बज रहे हैं भाई ट्यूसडे 10 AM पर मैंने सेट किया, वेडनेसडे 1 PM पर मैं पहुंच गया। अब मैंने देखा कि ये जो घड़ी है ये अब कितना शो करेगी। ये तो एक नॉर्मल टाइम है, जो एक सही घड़ी है और एक खराब घड़ी है, दोनों का वो है। दोनों को आप अपने माइंड में लेकर चलिए, समझिए, बहुत अच्छा लगेगा क्वेश्चन। अब हुआ क्या, आपने देखा सर टाइम का गैप कितने का है, कितने घंटे का टाइम है भाई। ट्यूसडे से आप वेडनेसडे 10 AM पर जाएंगे तो 24 घंटे हो जाएंगे, और 24 में 10 AM के बाद भाई 11, 12 और 1 PM, मतलब 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27 आवर्स। मतलब टोटल 27 घंटे वो घड़ी जो है चली है भाई। ट्यूसडे 10 AM पर सेट किया, वेडनेसडे 1 PM पर। मैं पूछ रहा हूं, समझ में आया नहीं आया, मुझे बताइए। तो जो टोटल जो टाइम का गैप है वो कितने का है, 27 घंटे का। जो चीज पहले सिखाई थी वही सारी चीजें यहां भी सिखा रहा हूं आपको। बिल्कुल प्रैक्टिकली आप कभी नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। चलिए, अब बोला क्या जा रहा है, अब बोला क्या जा रहा है कि जो आपकी रॉन्ग घड़ी है इसमें समय क्या होगा भाई। ओरिजिनल जो सही है वो तो 1 PM शो कर रही है, बट ये 27 घंटे तक चली है। 1 घंटे में 5 मिनट लेट हो रही है, तो 27 घंटे में वो कितना स्लो हो गई है, 27 इंटू 5 कितना हो गई है भाई, 27 इंटू 5 इतना क्या है भाई, वो इतना मिनट क्या है वो लेट हो गई है। 5 7 से कितना हो जाएगा, 35, और 5 2 जा 10, और 3 कितना हो जाएगा बताइए, 13। मतलब 135 मिनट वो डिले चल रही है भाई। 1 बज रहे घड़ी में, लेकिन ये तो 135 मिनट डिले हो गई है, क्योंकि वो हर 1 घंटे में 5 मिनट डिले हो रही थी। अब अगर इसको देखा जाए, ये जो 135 मिनट है, अगर मैं इसको घंटे में लिखूं तो कितना हो जाएगा, आप मुझे बताइए भाई। 2 घंटा 15 मिनट हो जाएगा, 60 दूनी 120, 120 में 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 2 घंटा 15 मिनट हमारा हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, 2 घंटा 15 मिनट हमारा हो जाएगा। तो वास्तव में टाइम तो 1 बज रहा है, लेकिन 1 से आपको क्या करना है भाई, माइनस करना है कितना, 2 घंटा 15 मिनट। अब आप कहां पहुंच जाएंगे मुझे बताइए। अभी ऊपर से नहीं जाएगा, पहले एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। ट्रिक बताता तो आपको बड़ा आसान लगता, बट इस क्वेश्चन के वो मैं ऐसे ही बताऊंगा और इसकी ट्रिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये ऐसे ही आपका सॉल्व हो जाता है। जो नेक्स्ट टाइप आएगा उसको मैं ट्रिक से समझाऊंगा आपको, बट ये इस क्वेश्चन को ऐसे समझेंगे। तो ये कितना आ गया, टाइम कितना आ गया, 2 घंटे 15 मिनट आपका टाइम आ गया। अब 2 घंटे 15 मिनट हमें कहां जाना है भाई, इससे बैक जाना है, माइनस करना है। 1 बजे में से 2 घंटे 15 मिनट अगर आप माइनस करेंगे, डायरेक्ट आप 2 घंटे माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा।
और 12 बजे में से आप क्या करेंगे भाई बताइए? 2 घंटा माइनस करेंगे 1 बजे से तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। क्लियर है? और 11 में से आप 15 मिनट और माइनस कर देंगे तो टाइम कितना हो जाएगा? 10:45। आप मुझे बताइए ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, एक लाइन की ये बात है, एक बार गौर से समझिए, ध्यान से देखेंगे। किसी को भी मैं ये कह रहा हूं समझ में नहीं आया छोड़ दो, अभी नोटबुक एंड पेन रख दो, समझ में आएगा और ऐसा समझ में आएगा कभी भूल ही नहीं पाएंगे। पहले मुझे ये बताओ, एक घड़ी है जो 3 घंटे में, हर 3 घंटे में वो 15 मिनट मंदी होती जा रही है, सीधी सी बात है। अब हुआ क्या कि मैंने उस घड़ी को सुबह 10 बजे सेट किया। तो हम कब किया भाई? मंगलवार में किया। मैंने बुधवार में 1 बजे उस घड़ी को देखा, ठीक है, मैंने बुधवार में 1 बजे उस घड़ी को देखा। अब वो घड़ी क्या समय शो करेगी बताइए? ये बताओ, 1 बजे से एक बाद का समय शो करेगी या पहले का? अभी इतना बताओ। जब वो हर घंटे में मंदी हो रही है, जो सही घड़ी वो 1 बजे शो कर रही है, तो ये खराब घड़ी क्या शो करेगी बताइए? एक से पहले या एक से बाद? इतना सोचिए अभी आप। अगर इतना समझ गए तो समझ लो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। मुझे बता दो भाई जल्दी से। भाई जब घड़ी हर घंटे में मंदी हो रही है, अब घड़ी में 1 बज गया जो आपकी सही घड़ी थी, तो खराब घड़ी में तो एक से पहले जाएगी वो 1 घंटे में 5 मिनट मंदी हो रही है। टोटल घड़ी कितना चली है? 27 घंटे। तो 27 घंटे में 115 मिनट क्या है भाई? 135 मिनट क्या है? वो स्लो चल रही है। 135 बस हमने 2 घंटा 15 मिनट क्या कर दिया? 1 बजे में से माइनस कर दिया। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? बताइए जल्दी से एक बार यस या नो लिखिए, समझ में आया नहीं आया? कितनी बेसिक सी चीज है। मैं एक बार यहां बता रहा हूं, देखो यहां बॉक्स में बता रहा हूं। आपको पता है कि भाई एक घड़ी 3 घंटे में 15 मिनट लेट होती है। 3 घंटे में कितनी होती है भाई? 15 मिनट लेट होती है। 1 घंटे में कितनी हो जाएगी भाई बताइए? 5 मिनट हो जाएगी। 1 घंटे में 5 मिनट वो क्या हो जाती है? मंदी हो जाती है। मंगलवार सुबह 10 बजे सेट किया, बुधवार 1 बजे मुझे बताना है। मंगलवार से मैं बुधवार पर गया तो 24 घंटा हो गए, 10 से 10 पर गया तो 24 घंटे हो गए, 3 घंटे हमने और जोड़ दिए। टाइम निकालने में आपको दिक्कत आ रही होगी, 27 घंटे का टाइम हो गया। टोटल टाइम इंटरवल कितना हो गया? 27 घंटे का। भाई वो 1 घंटे में 5 मिनट मंदी हो रही है, तो 27 घंटे में कितनी हो जाएगी? 27 × 5 मतलब 135 मिनट वो मंदी हो जाएगी। बट हम डायरेक्ट घंटे में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 घंटा 15 मिनट वो क्या हो जाएगी? हमारी मंदी हो जाएगी। मतलब ये जो टाइम शो कर रहा है इसमें से अब हमें 2 घंटा 15 मिनट माइनस करना है, तब हमारा खराब घड़ी का टाइम आएगा। और वो कितना आ रहा है? 10 बजकर कितना आ रहा है भाई? 45 मिनट आ रहा है। सीखे नहीं सीखे? और अगर आप इस चीज को ट्रिक से सीखते तो आप कभी याद ही नहीं कर पाते और भूल जाते कहां क्या ट्रिक लगानी है। अब इसी को ट्रिक लगा लेना डायरेक्ट। 1 घंटे इसको डायरेक्ट आप एक लाइन में यहां कन्वर्ट कर लेना, टाइम इंटरवल कन्वर्ट कर लेना, जो भी टाइम आए या तो उसमें प्लस या माइनस। ये मंदी हो रही है, अगर घड़ी तेज हो रही होती तो इसमें क्या कर देते? टाइम में ऐड कर देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही करा रहा हूं आपको। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही करा रहा हूं, ठीक है। इसको भी यहां से हटा देते हैं, एक लाइन में आप खुद से सॉल्व कर लेना। चलिए आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही करा रहा हूं। बताइए बताइए, एक घड़ी है प्रत्येक 4 घंटे में 20 मिनट तेज है, ये तेज हो जाती है, कुछ भी बोले भाई वो, आपको घबराना नहीं है। एक घड़ी प्रत्येक 4 घंटे में 20 मिनट तेज हो जाती है। एक व्यक्ति सोमवार सुबह 9 बजे सही समय पर उसे सेट करता है, तो शुक्रवार 2 बजे यह घड़ी क्या समय शो करेगी? बताओ भाई। इस बार क्या हो रहा है? तेज हो रही है घड़ी। तो अब मुझे बताओ 2 बजे से आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे? इतना बता दो भाई मुझे। अभी मुझे ये बता दो कि 2 बजे से आप आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे? मुझे ये बताइए, 2 बजे से आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे? बताइए भाई जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं बताइए। बताइए भाई जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, इसका मुझे राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। दिव्या शर्मा कह रही है सर 10:45 कैसे आया? ये 10:45 कैसे आया? जिनको समझ में नहीं आया मैं बता देता हूं। देखिए आपके पास टाइम क्या था भाई? 1 बजा हुआ था। इस 1 बजे में से मुझे क्या करना है भाई बताइए? 2 घंटा 15 मिनट माइनस करना है। बताइए मुझे क्या करना है भाई? 2 घंटा 15 मिनट, तो क्या करना है भाई? माइनस करना है। तो जब आप 2 घंटा 15 मिनट माइनस करेंगे इस 1 बजे में से, 1 से 2 माइनस करो डायरेक्ट तो 11 पर पहुंच गए, 15 मिनट और माइनस कर दो तो 10:45 आ गया। माइनस क्यों कर रहे हैं आप? डायरेक्ट ही आप देखिए, 1 बजे से हमें 2 घंटा 15 मिनट पहले देखना है क्या समय होगा। वहां से आया क्या आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए।
एक घड़ी 4 घंटे में 20 मिनट तेज हो जाती है, 4 घंटे में 20 मिनट तेज होती है, 1 घंटे में कितना हो जाएगी भाई? 5 मिनट तेज हो जाएगी। बात वही है। मैंने उसको कब सेट किया भाई? मैंने उसको मंडे सेट किया, कब? 9 AM पर। मंडे सुबह 9 बजे मैंने उसको सेट किया। मैं उसको कब देख रहा हूं? फ्राइडे 2 PM पर देख रहा हूं भाई। ठीक है भाई, फ्राइडे मेरा मन किया, मैंने फ्राइडे 2 PM पर उसको देखा। तो ये टाइम इंटरवल कितने का है बताइए भाई? मंडे से कहां गए आप? ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेनसडे, वेनसडे के बाद थर्सडे। देखिए, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे और उसके बाद फ्राइडे। मतलब अगर देखा जाए 24 चौक 96, डायरेक्ट आपके 24 × 4 तो आपने डायरेक्ट कर दिया भाई। आप फ्राइडे 9 AM तक आप डायरेक्ट कहां पहुंच गए भाई? कितने कितने 4 दिन हो गए आपके। देखिए, जिनको समझ में नहीं आ रहा मैं डिटेल में बता रहा हूं। मंडे था, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अब देखिए हमें क्या किया भाई, मंडे 9 AM पर थे यहां हम। अब ट्यूसडे 9 AM पर अगर आप जाएंगे तो यहां पर कितने? 24 घंटे। फिर यहां पर भी जाएंगे वेनसडे पे, फिर 24 घंटे। फिर यहां जाएंगे फिर 24 घंटे और यहां जाएंगे फिर 24 घंटे। तो 24 चौक 96 घंटे तो आपके ये हो गए। प्लस प्लस अब आप 9 बजे के बाद कहां जा रहे हैं? 2 बजे पर और जा रहे हैं। तो 9 के बाद कितना हो जाएगा भाई? 3 और 2 5 घंटा और जोड़ेंगे तो टोटल जो इंटरवल आ रहा है 101 घंटे का आ रहा है। 101 घंटे का इंटरवल आ रहा है। ये आप ट्रिक से करो, नॉर्मल करो, ये आपको निकालना ही होगा। और इस क्वेश्चन में अगर आपने ये निकाल लिया तो काम खत्म। मुझे ये बता दो, मंडे सुबह 9 बजे से फ्राइडे 2 बजे तक का जो टाइम है, कितने घंटे का टाइम इंटरवल आ रहा है? तो आप बोलेंगे 101 घंटे का आ रहा है। कैसे? 24 चौक 96 और 5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 101। ये ठीक है, समझ में आया भाई? जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं है? बहुत अच्छी बात है। तो 24 चौक 96 और कितना हो जाएगा? प्लस 101 घंटा हो गया। 101 घंटे तक भाई क्या है, वो घड़ी चली। अब आप जानते हैं कि वो 1 घंटे में 5 मिनट तेज हो रही थी। तो 101 घंटे में कितना तेज हो जाएगी? 5 की गुणा कर दो भाई, कितना हो जाएगा? 505। कितना हो जाएगा भाई? 505 हमारा हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? अब इसको घंटे में कन्वर्ट कर लो भाई, कितना हो जाएगा भाई? भाई 8 6 48, 480। तो आपके 8 घंटे में कन्वर्ट हो गए। 8 घंटे और कितना हो जाएगा? 25 मिनट। कितना हो जाएगा? 8 घंटे और 25 मिनट। ये टाइम जो है और एक्स्ट्रा आपको जाना है, बस इतना सा काम करना था। समझ में आया भाई? जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं भाई, देखिए अगर आप ट्रिक लगाएंगे तब भी ये आपको टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस टाइम को कैलकुलेट करके मिनट की गुणा कर दो, टोटल 505 मिनट इस टाइम से आगे जाना है। 505 मिनट इस टाइम से आगे जाना है, इस टाइम से 505 मिनट आगे जाना है। और 505 मिनट भाई 24 चौका 96, 96 में 5 जोड़ेंगे तो 101। 101 इंटू 5 करेंगे भाई, 5 एकम 5, 5 जीरो 5 एकम 5। 8 घंटा कितना हो जाएगा? 25 मिनट हो जाएगा भाई। 8 6 48, 480 मिनट में तो 8 घंटे बन गए। उसके बाद आपका कितना बचा भाई? 25 मिनट मैंने अलग लिख दी। 8 घंटा 25 मिनट आगे जाना है। किससे जाना है भाई? 2 बजे से जाना है। घंटे कैसे निकाल रहे हैं? 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो सीधा सीधा भाई 480 मिनट में 8 घंटे हो गए। तभी तो ये लास्ट में करा रहा हूं। अब आपको मिनट से घंटे निकालने नहीं आ रहे, है ना? यही तो दिक्कत है। सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप प्रैक्टिस करिए मेरे साथ, मैं प्रॉमिस करता हूं। अब 2 बजे से दोपहर 2 बजे थे, इसमें 8 घंटा 25 मिनट और जोड़ दो तो 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। तो 10 बजकर 25 मिनट का टाइम हो जाएगा भाई। 10 बजकर 25 मिनट का टाइम हो जाएगा। दिन का होगा या रात का होगा? तो आप बोलेंगे सर रात का टाइम हो जाएगा। बताओ, इतनी सी बात थी ये। क्या आप सीख चुके हैं? घड़ी तेज हो रही हो या घड़ी मंदी हो रही हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है। बहुत ज्यादा इन पर ध्यान मत देना, एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन मैं कराकर चल रहा हूं ताकि कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आए आप उसे छोड़कर ना आए। 100% मैं आपको सिखा के चल रहा हूं। कॉन्सेप्ट आप सीख गए हैं, अब ट्रिक आप खुद से बना लेना इस क्वेश्चन की। तो भाई इस क्वेश्चन की खुद से ट्रिक बना लेना। आप एक बार सभी स्टूडेंट बताइए कि घड़ी अगर मंदी हो रही हो तो सीधी सी बात है, जो टाइम है उसमें माइनस करते हैं। सर वो ऑलरेडी मंदी हो रही है तो इससे कम टाइम होगा। अब वो तेज हो रही है तो सर इससे आगे जाएंगे, तो आगे जाएंगे तो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। मुझे बताइए क्लियर है या नहीं है? समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इससे आगे चलते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट और सिखाते हैं।
एक नया कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। यहां घड़ी भाई आपकी क्या है भाई, दो दो चीजें यहां आप सीख चुके हैं। घड़ी आपकी तेज हो रही हो, घड़ी आपकी मंदी हो रही हो, तो वो आप सीख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? घंटे नहीं निकाल पा रहे हैं, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं मैं घंटे नहीं निकाल पा रही हूं। अब ये 505 मिनट है, इसको मुझे घंटे में बनाना है। तो देखिए 505 को मुझे घंटे में बनाना है, तो भाई मैं क्या करूंगा बताइए, 505 में मैं 60 से भाग कर देता हूं। लो 60 से मैंने भाग किया तो कितना हो जाएगा भाई, 6×48, 480 आ रहा है। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लो भाई, ऐसे कर लो, 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और जोड़ लो 8। ये 8×48, 480 मिनट को तो मैंने इधर बांट दिया और बची कितनी भाई 25 मिनट, वो मैंने लिख दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 घंटे और 25 मिनट हो गया, बस 60 मिनट का 1 घंटा बन रहा है। ये क्यों नहीं कर पा रहे हो आप, बड़ी बेसिक सी चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां मैं इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा और इस क्वेश्चन को ट्रिक से आसानी से किया जा सकता है कि जब आपकी घड़ी तेज हो रही हो और मंदी भी हो रही हो, तो पूछा जाता है कि वह कौन, किस समय घड़ी ने सही समय दिखाया होगा, वह कौन सा समय होगा, बताइए। समझ में आ रहा है? जब तेज हो रही है तो सीधी सी बात है टाइम से आगे जाएगा, जब मंदी हो रही है तो टाइम से पहले। तो सीधी सी बात है भाई, प्लस माइनस का फंडा क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब यहां बोला जा रहा है एक घड़ी जो है वो क्या है, सोमवार सुबह 10 बजे सही समय से 2 मिनट क्या है भाई, तेज है। यह देखा गया कि बुधवार सुबह 10 बजे यह घड़ी 2 मिनट धीमी है। तो यह देखा तो बताएं किस दिन और किस समय शो करेगी, है ना? तो बताएं किस दिन और किस समय सही समय शो करेगी, है ना? लिखकर बनाए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्वेश्चन को रीड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ए क्लॉक इज ऑब्जर्व 2 मिनट अहेड ऑफ द करेक्ट टाइम एट 10 AM ऑन मंडे, दैट सेम क्लॉक 2 मिनट। देखिए एक बार 2 मिनट तेज है, एक बार 2 मिनट मंदी है, बस ये पूछा जा रहा है कि कब उसने सही समय दिखाया होगा। क्या इसको डायरेक्ट ट्रिक से बता दूं या इसका कॉन्सेप्ट सीखोगे? कॉन्सेप्ट सीखोगे तो टाइम लगेगा, ट्रिक से सीखोगे तो बहुत ईजी से हो जाएगा। चलिए मैं ट्रिक बताता हूं। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि घड़ी आपकी क्या है भाई, तेज हो रही हो और घड़ी आपकी फिर से क्या हो रही हो भाई, बताइए, धीमी हो रही हो, पूछा जाए कि कब सही समय दिखाया होगा, तो इसकी शानदार सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। देखिए भाई, देखिए आपकी घड़ी क्या होगी भाई, या तो फास्ट होगी या स्लो होगी, स्लो या फास्ट जो भी हो रही है, पहले जो हो रही है उसको ऊपर रखना है, स्लो या फास्ट जो भी हो रही है। उसके बाद स्लो प्लस फास्ट दोनों को जोड़ देना है, मल्टीप्लाई कर देनी है टोटल टाइम से। ठीक है, ये क्या है भाई, ये क्या है भाई स्लो, ये क्या है फास्ट, स्लो प्लस फास्ट, ये क्या है टोटल टाइम। ठीक है, टीटी का मतलब क्या है, टोटल टाइम, लिख लेना कभी आप भूल जाओ। ठीक है, समझ में आया भाई? चलिए इसका मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं, इसका कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा, वही कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए करेंगे क्या, हमारा भाई पहला टाइम क्या था, 2 मिनट तेज हो रही है, तो 2 मिनट तेज हो रही है तो 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आएगा, फिर 2 मिनट क्या हो रही थी, मंदी हो रही थी, तो स्लो फास्ट दोनों को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई टोटल टाइम कितना हो गया भाई, टोटल टाइम निकाल लेते हैं, निकालना वैसे ही है। सोमवार सुबह 10 बजे से लेकर, सोमवार सुबह 10 बजे से लेकर, और आपको कहां जाना है, बुधवार सुबह 10 बजे तक जाना है। सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार, तो 24 और 24 कितना हो गया भाई, 48 घंटा हो गया। तो टोटल जो टाइम मिला आपको कितना मिला, 48 घंटा मिला। तो 4 से इसे काटेंगे भाई, कितना हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा, 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24, 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। मतलब 24 घंटे बाद वो घड़ी सही समय दिखाएगी, 24 घंटे बाद वह जो घड़ी है वो सही समय दिखाएगी। कितने समय बाद, 24 घंटे बाद। कहां से बताइए, सुबह 10 बजे के 24 घंटे बाद चले जाओ। तो सोमवार के सुबह 10 बजे के बाद आप कहां चले जाइए, 24 घंटे बाद चले जाइए। तो मंगलवार में सुबह 10 बजे क्या दिखाई देगा आप मुझे बताइए। तो ट्यूसडे 10 AM पर वो सही समय दिखाएगी। हिंदी में लिख देता हूं, इंग्लिश में बोल देता हूं, मंगलवार 10 बजे, है ना? मंगलवार क्या हो जाएगा भाई बताइए,
10 AM पर, मंगलवार 10 AM पर वह सही समय दिखाएगी। क्लियर है भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? घड़ी तेज हुई फिर मंदी हुई, पूछा जा रहा है कि कब उसने सही समय दिखाया होगा। तो जो पहले टाइम गिवन है, तेज हो रही हो या मंदी हो रही हो, उसको ऊपर रखो, नीचे दोनों टाइम को ऐड कर दो, टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, निकल कर क्या आ जाएंगे आपके पास, घंटे आ जाएंगे, इतने घंटे बाद ऐड कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अरे समझ में आया नहीं आया? चलिए बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही फिर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसा ही फिर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। बताइए, यहां तो मैंने ऑप्शन भी डाल दिए हैं जिससे कि आपको आसानी हो जाए। अब इसका कॉन्सेप्ट भी बता सकता हूं मैं, लेकिन जरूरत नहीं है, सीखना चाहे तो बता भी सकता हूं कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ट्रिक सीख लो बाद में कॉन्सेप्ट, क्योंकि फिर आप बोलते हैं कि सर कहां से क्या आया, दिक्कत हो जाती। चलिए बहुत अच्छी बात है, और जितना पढ़ा रहा हूं ना इतना करते रहिए, बिल्कुल विश्वास रखिए, विश्वास रखिए कि बहुत मजा आने वाला है पेपर में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई एक्स्ट्रा फालतू के क्वेश्चंस किसी चैप्टर के आपको दिख रहे हैं इसके, मत करो, छोड़ दो उन्हें। जितना कराया है ये इनफ है। क्लॉक में आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा, ये पूरा वर्षों का मेरा अनुभव है, तो ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, सिखाने के लिए तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन नहीं, आपका एग्जाम निकलवाना है। आंसर करो भाई, सभी सभी आंसर करो इसका, जल्दी से बताइए। एक घड़ी जो रविवार को दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे है और मंगलवार को दोपहर 2 बजे 5 मिनट आगे है, तो इस घड़ी ने ठीक समय कब दिखाया? मैं इंतजार करूंगा आपकी कमेंट का, आप मुझे बताइए। मैंने आपको इसकी ट्रिक बता दी, बताइए भाई जल्दी से। देखिए, दोनों को ऐड करना है, जो भी आपको टाइम गिवन है ना, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों टाइम को इंक्रीज करना। चलिए गौर से देखेंगे, गौर से देखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, जानने की कोशिश। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है भाई, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक घड़ी जो रविवार को दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे है। आपको क्या मानना है? सबसे पहली बात यह है कि रविवार को 2 बजे का आपको टाइम को फिक्स मानना है। पहले घड़ी 3 मिनट पीछे थी तो 3 को ऊपर रख दो, फिर क्या हुआ कि वो 5 मिनट आगे हो गई, तो 3 + 5 दोनों को ऐड कर दिया। अब मल्टीप्लाई किससे करनी है? टोटल टाइम से। रविवार दोपहर 2 बजे से हमें कहां जाना है? मंगलवार दोपहर 2 बजे। भाई इंग्लिश वाले भी देखते रहेंगे, क्लॉक विच इज 30 मिनट बिहाइंड एट 2 PM ऑन संडे एंड 5 मिनट अहेड एट 2 PM ऑन ट्यूसडे, सो द करेक्ट टाइम वैन, है ना, कब वो सही समय दिखाएगी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। रविवार के बाद भाई संडे के बाद क्या आएगा? मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, तो यहां भी 24 एंड 24 कितने हो गए? 48 आवर्स हो गए। कितने हो गए भाई? 48 आवर्स हो गए। अब आपने क्या जोड़ा भाई? ये आपका कितना हो जाएगा भाई? 3 बाई कितना हो जाएगा? 8 × 48, तो डिवाइड करेंगे, 8 6 जा कितना हो जाएगा बताइए? 48, 6 3 जा कितना हो जाएगा भाई? 18। 18 घंटे बाद वह सही समय दिखाएगी। कब दिखाएगी? 18 आवर्स बाद। अब बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत हो रही होगी कि सर यहां से 2 बजे से हमें कहां जाना है? 18 घंटे बाद जाना है, तो क्या आ जाएगा? बस निकाल दो, यही तो करना है भाई। संडे आपका 2 PM का टाइम था, अब आपने 12 घंटे अगर प्लस करेंगे तो आप मंडे में 2 AM पर आ जाएंगे, है ना, 2 AM पर आ जाएंगे मंडे में, है ना, क्योंकि भाई 2 बजे थे, 12 घंटे जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? मंडे 2 AM का टाइम आ जाएगा। तो आप मंडे 2 AM पर चले गए, कब? 12 घंटे ऐड करने पर। 6 घंटे और बचे हुए हैं तो 6 यहां पर और ऐड कर दो, तो 2 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8 AM हो जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? लेकिन कब आ जाएगा? मंडे, मंगलवार सुबह 8 बजे, मंगलवार सुबह 8 बजे, सॉरी मंडे सुबह 8 बजे, मंडे सुबह 8 बजे। मैं एम को मैं मंगलवार बोल दिया है, जबकि एम क्या है? मंडे है, जबकि एम क्या है? मंडे है। आप मुझे बताइए, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मैंने क्वेश्चन को कैसे किया? बातों ही बातों में कितना अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिए। अरे जब भी घड़ी तेज हो मंदी हो, पूछे कि किस समय सही समय दिखाया, पकड़ कर दोगे उसको। बताइए भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है भाई? समझ में आ गया? ये भी आपको समझ में आ गया? फॉर्मूला ये है कि स्लो और फास्ट जो भी है आपकी, पहले उसको लिखो, स्लो फास्ट दोनों टाइम को ऐड करो, टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, निकल कर आपका क्या है भाई? आ जाएगा। ये लिख जरूर लेना अपने नोट्स में, स्लो फास्ट और टोटल टाइम, ये नोट्स में जरूर मेंशन कर लेना। आगे भाई यहां तक किसी को कोई डाउट तो, समस्या तो नहीं है? बताइए भाई। 46 को रिपीट करना है, क्या है 46 में? कुछ नहीं है। एक घड़ी सोमवार सुबह 10 बजे
सही समय से 2 मिनट क्या थी, तेज थी, पहले 2 लिख लिया, फिर वो बाद में 2 मिनट धीमी है, तो 2 में 2 + 2 कर देंगे, 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कितने घंटे का गैप, 48, 4 से 48 को काटेंगे 12, 12 दूनी 24, 24 घंटे बाद सही समय दिखाएगी। सोमवार सुबह 10 बजे में 24 घंटे ऐड करेंगे तो मंगलवार सुबह 10 बजे पर आप पहुंच जाएंगे। अमन कुमार मौर्य जी, बताइए आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए, तो आप कॉन्सेप्ट से ज्यादा आपको डायरेक्ट चीजें समझ में आती हैं। चलिए, हम ये बात भी जान गए हैं। हाँ, एक और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये एक और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जहां बोला जाता है कि एक घड़ी में मिनट की सुई, घंटे की सुई को कोई भी एक टाइम दिया जाता है। इसमें टाइम ऐड हो गया तो सब्ट्रैक्ट, ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसमें दोनों है, टाइम ऐड भी हो रहा है। अरे नहीं भाई, इसमें करना क्या है मैं आपको बताऊं, इसमें कुछ नहीं करना। इसमें ऑलवेज जो फर्स्ट वाला टाइम है उसको लिख लो और नीचे दोनों को हमेशा ऐड करना है, दोनों को ऐड करके नीचे लिख दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को समझिए। रश्मि जी, अभी आपका मैसेज आया है, बाकी इससे पहले कोई मैसेज आपका नहीं आया, अब मुझे मैसेज देखिए। यदि एक घड़ी में मिनट की जो सुई है घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है तो वह 22 घंटे में कितनी तेज हो जाएगी। ये एक और नया टाइप का क्वेश्चन है, आप सॉल्व करिए। अगर किसी के मन में कोई सवाल चल रहा है तो आप कमेंट पूछ सकते हैं। भाई मैं ऊपर कर लेता हूं कमेंट को। एक स्टूडेंट कह रही है कि सर क्या मेरा मैसेज आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको ऊपर कर लेता हूं, है ना, मैं इसको और ऊपर कर लेता हूं, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं और ऊपर मैं इसको कर लेता हूं। मुझे कोई मैसेज नहीं दिखाई दे रहा है, चलें भाई, मुझे कोई मैसेज नहीं दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले एक बात आप जानेंगे, तो यहां 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं कि घड़ी कितनी तेज हो जाएगी या मंदी हो जाएगी। डायरेक्ट आपको तरीका बता रहा हूं, डायरेक्ट आपको तरीका बता रहा हूं। जैसे आपको इसका डायरेक्ट, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं आपको कि कैसे हमें करना है। कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को किसी भी टाइम में वो पार कर लेती है, ठीक है, किसी भी टाइम में वो पार कर लेती है, तो वह घड़ी 22 घंटे में कितनी तेज हो जाएगी या कितनी मंदी हो जाएगी, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका डिटेल मेथड आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि हमारी दोनों सुइयाँ कहाँ हैं भाई, 12 पर हैं। दोनों सुइयाँ हमारी कहाँ हैं, 12 पर हैं। ये 12 है, ये क्या है हमारा 3 है। मैं पहले इसको पीछे बताता हूँ, है ना, पीछे बताता हूँ, ध्यान से देखेंगे। जैसे मैंने आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, या मैंने जैसे बोला कि ये हमारी क्या है भाई, क्लॉक है, और इस क्लॉक में यहाँ से मैं लिख देता हूँ ये 12, 12 के बाद 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 12 के बाद 1, 2, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11। टाइम कितना हो रहा है भाई हमारा, टाइम कितना हो रहा है, 12 बज रहे हैं। टाइम कितना हो रहा है भाई हमारा, 12 बज रहे हैं। समझ में आ गया भाई, बहुत अच्छी बात। अब मैंने देखा कि टाइम 12 बज रहा है, अब दोनों सुइयाँ यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगी, दोनों सुइयाँ यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगी। भाई आपकी कमेंट यहाँ से आगे अभी मुझे कोई नहीं दिखाई दे रही है। दोनों सुइयाँ चलना स्टार्ट करेंगी, तो जब चलना स्टार्ट करेंगी भाई, ये ऐसे चलती रहेगी, ये भी आगे चलेंगी, तो 12 से 1 में तो ये मिलेंगी नहीं भाई, 12 से 1 में तो मिलेंगे नहीं। मैंने आपको बताया है कि 12 से 1 के बीच में जो दोनों सुइयाँ हैं वो मिलती ही नहीं है। 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में नहीं मिलती हैं। अब 1 से 2 में वह कौन सा समय आएगा कि जब मिनट की सुई जो है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब आपका बोला जा रहा है कि मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है, ठीक है। तो जब ये एक सुई दूसरे सुई के ऊपर आ जाएगी, मतलब 1 से 2 बजे के बीच में वो कब टाइम आएगा, तो वो 0 डिग्री का टाइम होता है। तो 0 डिग्री के लिए मुझे 1 और 2 बजे के बीच में वह समय निकालना है जब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। तो जब ऊपर आ जाएंगी, ठीक है, तो फिर 0 डिग्री के एंगल पर आ जाएंगी, फिर पार कर जाएंगी, तो वो हमें देखना है। तो मैंने देखा 1 और 2 के बीच में, तो 1 में डायरेक्ट मैं 60/11 की मल्टीप्लाई करूंगा। क्या करूंगा, 60/11 की मल्टीप्लाई। 60 में मैं क्या करूंगा भाई, 11 से डिवाइड करूंगा, तो 11 पंजे कितना हो जाएगा, 55। तो बचा कितना भाई हमारा 5, तो कितना आ गया, 5 सही 5 बचे 11। तो 5 सही 5/11, ये क्या हो जाएगा, 1 बजकर, मतलब 1 बजकर 5 सही 5/11 मिनट में ये घंटे की सुई को मिनट वाली सुई जो है वो पार कर जाएगी। क्लियर है, क्योंकि ये दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर आएंगी पहले, फिर पार कर जाएंगी। तो टोटल अगर आप टाइम देखेंगे, तो 12 से 1 के बीच में 1 घंटा तो ये हो गया, और 5 सही 5/11 मिनट आपकी ये हो गई। तो मतलब अगर आप इसे जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, 60 + 5 सही 5/11।
तो कितना हो जाता है 65 सही 5/11। तो ये एक स्टैंडर्ड मैंने टाइम डिसाइड किया कि जो मिनट की सुई होती है, जो मिनट की सुई होती है वो घंटे की सुई को इतने मिनट में वो क्या कर लेती है, पार कर लेती है। क्लियर है? ध्यान से देखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, क्वेश्चन एक लाइन में खत्म हो जाएगा, पहले इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो जो घंटे की सुई है उसको जो मिनट की सुई है 65 सही 5/11 मिनट में वो पार कर लेती है। अब देखिए ये हमारा एक स्टैंडर्ड टाइम है, इतने में वो पार कर लेती है, अभी हमने प्रैक्टिकली समझाया। अगर इससे पहले, इससे कम समय में वो पार कर रही है, सपोज करो अगर मिनट की सुई इससे कम समय में पार कर रही है, इससे कम मिनट में वो पार कर रही है, तो इसका मतलब वो क्या है भाई, तेज चल रही है। और अगर इससे ज्यादा समय में वो पार करेगी तो इसका मतलब वो स्लो चल रही है। ये बात क्लियर होगी आप सभी को? ये हमारा टाइम आया 65 सही 5/11। ये वो मिनट है जिसमें मिनट की सुई घंटे की सुई को पार कर लेती है। अब मैंने बोला कि अगर इससे कम समय में पार करेगी, इसका मतलब इससे कम समय में पार करेगी तो वो तेज चल रही है। क्लियर है? और अगर इससे ज्यादा समय में पार करेगी तो वो कैसी चल रही है भाई, वो स्लो चल रही है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। तो ये आपको यहां से अब आपको ऐसे क्वेश्चन इस टाइप के बन सकते हैं। यदि एक घड़ी की सुई मिनट की सुई यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है तो 22 घंटे में वो कितनी तेज हो जाएगी? तो सीधी सी बात यह है कि वो 60 मिनट में पार कर रही है, मतलब करना था 65 में, इसका मतलब वो तेज चल रही है। तो वो तेज चल रही है, तो अब यही बात आपसे पूछी गई है कि वो 22 घंटे में कितनी तेज हो जाएगी, वो 22 घंटे में कितनी तेज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? अब ध्यान से देखेंगे, अब ध्यान से देखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक बहुत शानदार सा फॉर्मूला है, वो टाइम निकालने के लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला बता रहा हूं कि 65 सही 5/11, अभी मैंने निकाल के दिखाया। 65 सही 5/11 जो है उसमें से जो भी हमारा टाइम गिवन है उसको माइनस कर दो, और अपॉन में जो भी हमारा टाइम है उसको एक बार क्या कर दो, लिख दो। अब हमें मल्टीप्लाई क्या करनी है, हमें टोटल टाइम से क्या करनी है, हमें क्या करनी है भाई, हमें जो आपको यहां पर जो आपका क्या है भाई, टोटल टाइम हमें गिवन है, यहां पर टोटल टाइम जो हमें गिवन है इससे हमें मल्टीप्लाई कर देनी। मैंने आपको क्या सिखाया कि जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि कितने घंटे में वो इतने घंटे में वो कितनी तेज हो जाएगी, इतने घंटे में वो कितनी मंदी हो जाएगी, तो ये निकालने के लिए सीधा सीधा आपको कैलकुलेशन करनी है क्या, कि 65 सही 5/11 जो भी टाइम है, कितना टाइम है बताइए भाई, कितनी मिनट है? आप बोलेंगे 60 मिनट है, तो 60 अपॉन में 60 मल्टीप्लाई टोटल कितना टाइम है, 22 घंटे है। तो अब सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 65 सही 5/11 माइनस टाइम कितना है 60 मिनट का टाइम है, और अपॉन में कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसे जब आप सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भाई, 22 से कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे भाई, 65 में से 60 जाएगा 5, 5 सही 5/11, ऊपर कितना आ जाएगा भाई, मैं ऊपर वाले को अभी सॉल्व कर रहा हूं, ऊपर वाला सॉल्व होकर कितना आ जाएगा 5 सही 5/11 आ जाएगा। अभी से सॉल्व करेंगे, 11 पंजे 55 और 5 कितना हो जाएगा 60/11। तो जब आप ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 60/11। ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा भाई, ये 60 बाई नीचे 1 मान लेंगे तो ऊपर नीचे के ऊपर बीच बीच के नीचे, तो कितना हो जाएगा 60 इंटू 1 अपॉन में 11 इंटू 60। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 60 से 60 खत्म, और मल्टीप्लाई हमारा ये 22 चल ही रहा है। 11 से इसे कट करेंगे तो 11 टू जा कितना हो जाएगा 22, मतलब कितना आ जाएगा 2 घंटे, मतलब 22 घंटे में वो कितनी तेज हो जाएगी, 2 घंटे वो तेज हो जाएगी। तो ये तेज निकालने वाला कैलकुलेशन आपका आ गया। तो 2 घंटे का मतलब अगर मिनट में निकालें तो 120 मिनट हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से तेज मंदी वाले ये 2-3 टाइप बनते थे, वो आपका इनकरेक्ट क्लॉक भी मैंने बताया, तेज मंदी भी मैंने बताया। तो इससे ज्यादा एग्जामिनर मुझे नहीं लगता कि और कुछ बहुत ज्यादा आपसे पूछने का प्रयास करेगा। ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ एग्जामिनर पूछने का प्रयास नहीं करेगा। अब बस क्लॉक में आपको इतना ही सीखना था, सब कुछ सिखा दिया। एंगुलर डिस्टेंस सिखा दिया, टाइम से एंगल निकालना सिखा दिया, कोई भी एंगल निकालना हो वो सिखा दिया है, 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री, मिरर इमेज, वाटर इमेज, इनकरेक्ट क्लॉक, तेज घड़ी, मंदी घड़ी, सब कुछ मैं सिखा चुका हूं। क्लॉक में इतना पढ़ के जाएंगे, इससे आगे हमें क्लॉक में कुछ नहीं पढ़ना है और भी बहुत कुछ, बस हमें इतना पढ़। ठीक है, मिरर वाटर इमेज भी हम करा चुके हैं। तो ये सारा हमने क्लॉक में आज आपको सिखाया। अब आपको भाई क्या है, अब आपको क्या करना है भाई, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई, अब आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, अब आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है।
ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको पूछे हुए हैं, सही समय कब दिखाया होगा। तो अभी आप यहाँ तक ही, इतना ही आप पढ़ेंगे क्लॉक में। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए फॉर्मूला यही रहेगा, ये फॉर्मूला आपका चेंज नहीं होगा। 22 घंटे में कितनी तेज, यही स्लेश मंदी बोले दोनों लिख दे तब भी, तेज या मंदी में से कहानी क्या होगी। अगर ये मिनट 60 से ज्यादा हो जाएंगी तो सीधी सी बात है घड़ी स्लो हो जाएगी, तो यहां फिर तेज को हटाकर स्लो कर देंगे। फॉर्मूला आपका यही रहेगा। क्या समझ में नहीं आया दिव्या शर्मा जी, क्या समझ में नहीं आया अब मुझे बताइए। क्लास आपकी ये ओवर होती है। क्लॉक को 4 दिन में बहुत स्लो मैंने आपको पढ़ाया है, और मैं वादा करता हूं आपसे कि आप मस्त पढ़िए, तसल्ली से पढ़िए, और बहुत ज्यादा क्लॉक में मत जाइए आप। ठीक है, प्रैक्टिस अभी कहीं कुछ नहीं करनी है, प्रैक्टिस मैं कराऊंगा आपको। अभी पहले आप पढ़ते रहिए, इन्हीं का रिवीजन करते रहिए बार बार। टिप्स पर आपको ये प्रैक्टिस होनी चाहिए इन्हीं क्वेश्चंस की। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चंस की आपके टिप्स पर क्या होनी चाहिए भाई, प्रैक्टिस होनी चाहिए। बाकी भाई मैं और क्वेश्चन आपको नहीं दे रहा हूं, आज मैंने 6-7 क्वेश्चन कराए हैं, और इन्हीं 6-7 क्वेश्चन से मैंने बहुत कुछ आपको सिखाया, बहुत कुछ मैंने आपको सिखाया है, मतलब बहुत कुछ, है ना। ठीक है भाई, समझ में आ गया भाई। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा, आई होप आप सभी को कोई दिक्कत होगी नहीं अब आपको। चलिए ठीक है, तो मैंने बोला कि मैं अब जो है इस चैप्टर से क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं, आपके एग्जाम में सॉरी नहीं आए हैं। हो सकता है आ जाएं, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। कल की क्लास में हम डाइस स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, और इसी तरीके से हम पूरी रीजनिंग को पढ़ने वाले हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। मैं आज के इस सेशन को यहीं रखता हूं, फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।